हेलो बच्चों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समास में पढ़ेंगे द्विगु समास। और द्विगु समास के बारे में देखते हैं ध्यान से। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण, यही ध्यान देने, संख्यावाचक क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण हो। कौन सा? संख्या। ये समझिएगा, पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो और उत्तर पद उस संख्या का विशेष्य हो। विशेष्य मतलब यानी संज्ञा। तो कह रहा है कि वह द्विगु समास कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, यानी कि जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, पहला पद यानी कि उसमें संख्या काउंटिंग यानी कि संख्या ज्ञात कराएगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। उसके बाद उत्तर पद यानी बाद वाला जो पद होगा वह संख्या का विशेष्य होगा, वह द्विगु समास कहलाता है। देख लीजिए कि इसमें क्या होता है कि यानी कि ये आपका शब्द हो गया। शब्द में देख लीजिए अष्टग्रह। अब अष्टग्रह दिखा रहा है तो अष्ट मतलब होता है कितना? 8। कितना हो गया? 8। अब 8 दिखा रहा है तो क्या है 8? 8 को आराम से समझिए कि 8 क्या है? तो ग्रह। किसकी बात हो रही है? ग्रह की। यानी 8 ये संख्यावाचक हो गया कि नहीं हो गया? ये संख्यावाचक हो गया ना। तो यही तो कह रहा है कि जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होगा और बाद वाला जो उत्तर पद होगा वो विशेष्य होगा, वही द्विगु समास कहलाएगा। तो यहाँ पे समझ लीजिए, अष्ट मतलब 8, ग्रह मतलब ग्रह, यानी कि 8 ग्रहों का समूह क्या कहलाएगा? अष्टग्रह कहलाएगा। बात समझ में आ गई होगी। उसी तरह तिरंगा। तिरंगा में देख लीजिए, ती मतलब क्या होता है? 3। क्या होता है? 3। और रंग मतलब रंग। रंगा मतलब क्या होगा? रंग। तो अब देखिए तिरंगा में कितने रंग होते हैं? तो 3 रंगों का समूह। आसानी से समझ गए होंगे कि ये संख्या बता रहा है। जो पहला शब्द है क्या बता रहा है? संख्या। उसी तरह पंचवटी। ये वटी मतलब होता है वृक्ष और पंच मतलब होता है 5। कितना होता है? 5। तो आप इसी को समझने की कोशिश करिए। 5 आप गिनती काउंटिंग संख्या देखिए, एकदम गिनती आ रहा है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि पंचवटी, तो जो पंच होगा तो 5, वटी मतलब वृक्षों का समूह या समाहार। ठीक है, समझ गए होंगे कि यानी कि ये विशेष्य हो गया और ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। या कौन सा विशेषण हो गया? तो संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है। उसी तरह नवग्रह। ग्रह में क्या हो गया? 9 ग्रह। तो 9 मतलब 9, यानी ग्रह मतलब ग्रह। ग्रह कितने हुए? 9 ग्रहों का समाहार। ठीक है। उसी तरह देखिए दोपहर। दोपहर कहते हैं ना, 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर। तो ज़्यादातर पुराने लोग बोलते हैं, इस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और दोपहर तो आम लोग बोलते हैं, हमेशा सब लोग जानते हैं कि दोपहर हो जाता है। तो 2 पहर यानी पहर कितने हो गए? 2। तो 2 पहर यानी कितने पहर? तो 2 पहर। तो 2 क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा और पहर क्या हो जाएगा? आपका विशेष्य। उसी तरह 2 पहरों का समाहार। ठीक है। चौमासा। चौमासा में क्या होता है? यानी चौ मतलब 4। कितना होगा? 4। मासा मतलब मास, यानी महीने का बात कर रहा है। तो चौमासा मतलब 4 मासों का समाहार होता है। त्रिदेव। त्रिदेव जानते हैं कि त्रि मतलब 3 और देव, 3 देवों का समूह बोलते हैं ना कि त्रिदेव। तो त्रिदेव में किनका समूह होता है? 3 देवों का समूह होता है। तो इसमें समझिए कि ये संख्यावाचक विशेषण है और ये विशेष्य है। उसी तरह त्रिकोण। त्रिकोण बनाते हैं ना, यहाँ पे त्रिकोण। तो 3 कोण होते हैं। त्रि मतलब 3 कोण, यानी कोण क्या है इसमें? यह आपका विशेष्य और कोण क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। इसीलिए 3 कोणों का समूह। तो क्या बन जाएगा? त्रिकोण। उसी तरह सेम नवरत्न। कितने रत्न की बात हो रही है? 9। 9 मतलब होता है 9, यानी कि 9 की बात हो रही है। तो 9 रत्न मतलब रत्न होता है। तो 9 रत्नों का समूह तो क्या कहलाएगा? यानी कि नवरत्न कहलाएगा। पंचपात्र। पंच मतलब संख्यावाचक यानी 5 होगा और पात्र मतलब होता है बर्तन। क्या होता है? बर्तन। तो 5 पात्रों का समूह पंचपात्र कहलाता है। तो कौन सा समूह हुआ? यानी कौन सा ये समास हो गया? तो आपको मिल गया कौन सा समास?
आपका समास हो गया द्विगु समास। केवल आपको फोकस करना है संख्यावाचक विशेषण पर। अगर संख्या पहचानना सीख गए आप, बस ये समझिए, इसको देखिए, देखने के बाद पता चल जाएगा कि आपको क्या कहना है या क्या कौन सा समास है। तो देख लीजिए उसी तरह त्रिफला, त्रिफल मतलब फल होता है और त्रि मतलब तीन, तीन फलों का समूह त्रिफला कहलाता है। ठीक है। उसी तरह सप्ताह में, सप्ताह मतलब 7 दिनों का, क्या होता है सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह, तो उसे क्या कहेंगे सप्ताह। इसको एकदम देखिए एग्जाम में भी आएगा ही। नवरात्रि, नवरात्रि में देखिए नवरात्रि यानी कितने, नवरात्रि आता है ना, तो नवरात्रि में लोग भुगते हैं, तो कितने दिनों का नवरात्रि होता है 9, और नवरात्रि यानी नवरात्रियों का समूह क्या कहलाएगा नवरात्रि, यानी कि संख्यावाचक विशेषण आपका ये हो गया, 9 हो गया और रात्रि विशेष्य हो गया। से एकदम इसको तो इम्पोर्टेंट कर लीजिए, क्या कर लीजिए इम्पोर्टेंट। लगभग हमको लगता है कि हर एग्जाम में ये बार बार पूछता रहता है। यानी चौराहा, चौराहा जानते हैं ना कि ऐसे ऐसे रहता है, तो 4 राह होते हैं, तो वही कह रहा कि चौ मतलब 4, राह मतलब राह यानी रास्ता, 4 राहों का समूह चौराहा कहलाता है। यानी कि ये कौन सा समास हो गया, तो द्विगु समास हो गया। ठीक है। उसी तरह हम देख लेंगे चवन्नी, चवन्नी मतलब नाम सुने हैं और आजकल तो देखने को भी नहीं मिल रहा है, तो क्या बताएं कि चवन्नी कैसा होता है, लेकिन हम लोग देखे हैं तो पता है कि चवन्नी कैसा होता है। तो 4 आनों का समूह, यानी कि एक छोटा सा सिक्का 1 रुपये का आता है ना, उसी का सेम जैसे दिखता था लेकिन थोड़ा और छोटा था, और उसी को 25 पैसा जिसको हम लोग कहते हैं, 25 पैसे को चवन्नी बोलते थे। तो ये 4 आनों का, चौ मतलब 4 आनों का समूह क्या कहलाएगा चवन्नी कहलाएगा। इसीलिए आपको बहुत से एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो मैं अभी जो आप लोगों को बताया हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, और जो नहीं भी जानते हैं ना उसको केवल संख्यावाचक विशेषण पर आप लोगों को फोकस करना है कि आगे वाला संख्यावाचक विशेषण है कि नहीं। संख्या का जब बोध कराएगा तो आप समझ जाइए कि द्विगु समास होगा। ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।